अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे कि कुरान पाक 23 वर्ष में नाजिल हुआ, ये सरकार पर नाजिल हुआ, ये हक़ है। और कुरान पाक रमज़ान में नाजिल हुआ, ये भी आयत मुक़द्दसा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु या शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इसके अंदर कुरान का रमज़ान मुबारक का हुक्म है। अच्छा, रब फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तो ये 3 चीज़ें हैं, 23 वर्ष में सरकार पर नाजिल हुआ, रमज़ान में नाजिल हुआ और फिर रमज़ान के साथ साथ लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ। फिर भी तो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल मुबारका, हाँ, जी हमने इसको मुबारक रात के अंदर नाजिल हुआ। तो मैं थोड़ी सी अर्ज कर रहा हूँ कि आपको इसको थोड़ी सी वजाहत कर दें ताकि पब्लिक को इसका ये पता लगे कि वाकई क्या है, हक़ है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोग इसके अंदर अक्सर जो इख्तिलाफ के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। जी बेशक यही है। शब कद्र में कुरान नाजिल हुआ, इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे जिब्रील अमीन आए और कुरान लेकर के आए थे। जी 23 साल तक मुसलसल ये कुरान नाजिल होता रहा। सरकार याद तो फिर करते इसके रहे, अंदर रब्त क्या बना? जी आपने फरमाया कि हमने शब कद्र में नाजिल किया, कुरान जो है हमने मुबारक वाली रात लैलतुल मुबारका में इसको नाजिल किया, रमज़ान में नाजिल किया, हमने इसको रमज़ानुल मुबारक शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इसको रमज़ानुल मुबारक में नाजिल किया। जी तो इसका सीधा साधा सा जवाब है जी कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज के ऊपर इसको पूरा का पूरा इसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है ना। पहले रब ने पहले लोहे महफूज पर तो उसके बाद आसमान, फिर उसके बाद इस कुरान को जो इसकी मुसद्दिक़ा जो नुकूल है, हाँ, इसको आसमानी दुनिया के ऊपर नुज़ूल फरमा दिया। अच्छा माशाअल्लाह, ये दो हो गए। तो पहली आयत बरहक है इस रात को जो ये मुबारक वाली रात या लैलतुल क़द्र के अंदर जो इसको नाजिल किया या रमज़ानुल मुबारक में इसको नाजिल किया, तो आसमानी दुनिया के ऊपर इसको नाजिल कर दिया। अब नाजिल करने के बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे अल्लाह के रसूल को हमारे दीन को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही, ज़रूरत के मुताबिक जो है अहकाम नाजिल होते रहे, आयतें नाजिल होती रही। मैं तो सदके जाऊं आका के क़ल्ब अतर के ऊपर। कुरान कितनी पावरफुल चीज़ है, कितनी जो है इतनी ताकत वाली चीज़ है, जिसके लिए कुरान पाक में फरमाया लव अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिल लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबु लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सुभान अल्लाह। कि हम अगर इस कुरान पाक को पहाड़ पर नाजिल कर देते, बेशक, तो वो पहाड़ इसके खौफ से डर करके इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, रेजा हो जाता वो पहाड़। बेशक हक़ है। अब ये जो है कुरान फिर फरमाया कि तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। जी हम ये अपनी आयतों पे जो मिसालें बयान कर करके इसलिए बताते हैं ताकि तुम गौर फिक्र करो इसके अंदर। कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह फरमाया कि गौर फिक्र करो, यानी रिसर्च करो। अगर अपन इंग्लिश में कहें कि रिसर्च करो, बड़े बड़े साइंसदानों ने कुरान की आयतों को लेकर के बड़े बड़े रिसर्च किए हैं। अब कुरान पाक, अब जो इतना ताकत वाला कुरान पहाड़ पे नाजिल होता, पहाड़ फट करके रेजा हो जाता। अब ये अल्लाह के रसूल के क़ल्ब अतर के ऊपर नक्श हुआ है। बेशक। तो बताओ पहाड़ ताकत वाला या मेरे आका का जो है सीना मुबारक ताकत वाला है, क़ल्ब अतर ताकत वाला। अगर ये डायरेक्ट कुरान आका के क़ल्ब अतर पे नाजिल नहीं होता तो आज जो छोटे छोटे बच्चे जो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, तो इस कुरान की वो ताप को तो नहीं ला पाता। लेकिन आका ने अपने क़ल्ब अतर के ऊपर ला करके इस कुरान को रोशनी बख्श दी, नूर बख्श दिया, माशाअल्लाह। तो नूर बख्शने की वजह से आज आका का सदका है, आका के क़ल्ब अतर का सदका है कि ये कुरान जो है छोटे छोटे बच्चों के सीनों के अंदर महफूज हो गया। सदके जाऊं, मैं कुरान हिफ्ज नहीं कर पाया, हाफिज साहब आपने कुरान हिफ्ज कर लिया, तो इस पे भी बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं कि आपकी सोबत में यहाँ पर बैठा हूँ और आपसे फैज़ पा रहा हूँ। तो ये मेरा जो है मेरा अरमान, मेरा शौक, काश में भी हाफिज कुरान होता, तो वो जो है वो बरकतें मैं यहाँ से हासिल कर रहा हूँ। कुर्बान जाऊँ मेरे आका व मौला, आका नियामत, पीर तरीक़त, मुतबे सुन्नत, वाकिफ़ असरार व हकीकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मखज़न इरफान, शेखुल कुरान, हम सबके दिलों के राजा, अताए ख्वाजा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सरकार पीरो मुर्शिद की ज़ात अक़दस के ऊपर कि हाफिज़ कुरान, तर्जुमे के हाफिज़, तफसीर के हाफिज़, हदीसों के हाफिज़,
تو حدیثوں کا ترجمے کے حافظ اور تفسیر کے حافظ. سبحان اللہ. تو بے شک ان سے تھوڑے سے تبرکات چرا کر کے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ شب قدر جو ہے بڑی عظمت والی ہے, بڑی رحمت والی ہے. تو اللہ کے بندے اس وقت اللہ سے بھیک مانگے, اللہ کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جائیں, اللہ کی بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہائیں, تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ میں, قرآن فرما رہا ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں, بندہ دعا کرتا ہے فرشتے آمین کہتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں سارا کا سارا جو ریکارڈ ہے جو وہاں سے لے کر کے جاتے ہیں وہ پورا کا پورا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں نوٹ کروا دیتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, بے شک آپ کی بات سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضرت امام غزالی نقل فرماتے ہیں کہ قرآن چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے. سبحان اللہ. چھوٹا اس لیے ہے کیونکہ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے, اور بڑا اس لیے ہے کہ پوری دنیا کا علم اس کے اندر سمایا ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ حق بات ہے. اور پھر اس چیز کو مخفی بھی لیلۃ القدر میں رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو 5 لیلۃ القدر میں مخفی رکھا ہے. 5 چیزوں کو, اپنی نماز کو عبادت میں مخفی رکھا ہے, اور اپنے غضب کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے. یہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے. اور درمیانی نماز جس کو صلاۃ الوسطیٰ کہتے ہیں, عصر کی نماز ہے, یہ درمیانی جو بھی ہے اس کو بھی مخفی رکھا ہے, لیکن علماء کرام نے اس کو عصر کی نماز قرار دیا ہے. اور چہرم ہے کہ مخلوق میں اپنے دوستوں کو اور رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو